Hello everyone, welcome to learning on Code Express. Now today we are going to learn inventory management system which is advanced assignment of Spring Boot. Okay, तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले build is Maven and language Java. Okay, Spring Boot का वर्जन 3.4.1 ठीक है. now यहाँ पे हम लोग रखेंगे ग्रुप का नेम तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ओके, ये हमारा ग्रुप का नेम हो गया. नाउ आर्टिफैक्ट इन्वेंट्री. ओके, and package name inventory management. Now Java version 21 packaging jar. ओके, चलिए डिपेंडेंसी देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोग कॉमन डिपेंडेंसी रख लेते हैं वेब का, फिर मोंगो डीबी. ओके, देन हम लोग रख लेते हैं लॉम्बॉक. जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब हम लोग पहले रख लेते हैं. फिर रख लेते हैं वैलिडेटर, बीन को वैलिडेट करेंगे, डीटीओज वैलिडेट करेंगे. ये सारे कॉमन डिपेंडेंसी है जो हमें अभी यूज होगा. सिक्योरिटी का डिपेंडेंसी अभी नहीं रखते हैं, जब हम लोग सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका डिपेंडेंसी हम लोग ले लेंगे. चलिए यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को. यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट को डाउनलोड करते हैं. ओके, जनरेट. तो प्रोडक्ट हम लोग का जनरेट हो गया है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोजेक्ट हम लोगों का है. इसको हम लोग खोल लेते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में. ओके, सी एम डी आइडिया 64 डॉट. प्रोजेक्ट का सेटिंग हो रहा है तो सेटिंग होने में थोड़ा सा समय लग सकता है. कॉन्फ़िगर कोटलिन लैंग्वेज सेटिंग. ओके, रिजॉल्विंग डिपेंडेंसीज हो रहे हैं. चलिए ये सब हो गए. ना हम लोग सेटअप करते हैं अपने एन लेयर आर्किटेक्चर पैकेज को. ओके, सबसे पहले पैकेज सेटअप करेंगे, फिर वेलकम एपीआई इसी वीडियोज में बनाएंगे. चलिए न्यू पे आइए, जावा क्लास, स्मॉल लेटर में लिखो कंट्रोलर डॉट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कंट्रोलर. ओके, ये हमारा कंट्रोलर बन गया. अब इसका एंड पॉइंट, इसका इन्विटेशन क्या होना चाहिए? रेस्ट कंट्रोलर, क्योंकि हम लोग रेस्ट एपीआई बना रहे हैं. फिर एक होना चाहिए रिक्वेस्ट मैपिंग. रिक्वेस्ट मैपिंग दैट मीन्स ये इसका कॉमन एंड पॉइंट होगा. ओके, तो इन्वेंट्री मतलब कोई भी एपीआई होगा ना, उससे फर्स्ट में इन्वेंट्री होगा, फर्स्ट स्ट्रिंग. ओके, नाउ हम लोग बनाते हैं एक मॉडल. मॉडल के अंदर इन्वेंट्री प्रोडक्ट बना लेते हैं ना, प्रोडक्ट. ठीक है, ये प्रोडक्ट बी होगा, हमारा प्रोडक्ट बी क्लास होगा. ठीक है, इसका इसका क्या होगा? एट द रेट डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम लोग डेटाबेस यूज कर रहे हैं मोंगो डीबी, इसीलिए डॉक्यूमेंट. ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग क्लास कलेक्शन का नाम भी दे सकते हैं. तो कलेक्शन का नाम हम लोग देंगे प्रोडक्ट. ओके, इसके अंदर क्या क्या फील्ड होना चाहिए? प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग प्रोडक्ट का नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टॉक क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में है स्टॉक. ठीक है, इसको इंटीजर दे देते हैं. फिर प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइस. ओके, ये सारे हमारे कुछ फील्ड हैं. ना हम लोग बनाते हैं रेपोजिटरी. रेपोजिटरी डॉट इन्वेंट्री रेपोजिटरी. ठीक है, ये इंटरफेस होगा. और इसका एनोटेशन क्या होगा? एट द रेट रेपोजिटरी. और ये एक्सटेंड कर रहा होगा
मोंगो रिपोजिटरी को, ठीक है। मोंगो रिपोजिटरी टी में क्या लेगा, टी में लेगा हमारा बी क्लास, तो हमारा बी क्लास क्या है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी, और उसका आईडी टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो वो लेगा स्ट्रिंग। ओके, इस तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट बी को इन्वेंट्री कर दे क्या, इन्वेंट्री बी, क्योंकि इन्वेंट्री बेस है तो उसी पे सही रहेगा, सबका नाम सेम रहेगा, इन्वेंट्री बी, ठीक है। नो, लास्ट हम लोग बनाएंगे सर्विस। ओके, सर्विस डॉट इन्वेंट्री सर्विस, ठीक है। ये हमारा इन्वेंट्री सर्विस हो गया इंटरफेस। अब इसके अंदर इसका आई एम पी एल क्लास बनेगा, तो एक बना देते हैं पैकेज आई एम पी एल डॉट इन्वेंट्री सर्विस आई एम पी एल। ओके, इसका नोटेशन क्या लगेगा, सर्विस क्लास जो है ना, इसका नोटेशन लगेगा सर्विस। ओके, ये सारे हमारे पास कुछ पैकेज स्ट्रक्चर है, कंट्रोलर हो गए, मॉडल हो गए, रेपोजिटरी, सर्विस, सर्विस के अंदर आई एम पी एल, आई एम पी एल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्लास, और सर्विस के अंदर ही रहेगा इन्वेंट्री सर्विस। ओके, तो यहाँ पे कुछ मेथड हम लोग बना सकते हैं, जैसे सारा तो करंट ऑपरेशन ही है, तो सबसे पहले तो इन्वेंट्री को ऐड करना है, तो एक मेथड बनाते हैं जो हमें देगा इन्वेंट्री बी, ठीक है, ऐड इन्वेंट्री। ओके, अब ये इस अपने मेथड यहाँ पे कुछ लेगा, तो यहाँ पे क्या लेगा, डीटीओस लेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डीटीओ बनाएंगे, ठीक है। पैकेज बनाते हैं डीटीओ डॉट इन्वेंट्री डीटीओ, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री रिक्वेस्ट, जो भी आपको अच्छा लगे वो बना लो, इन्वेंट्री डीटीओ, ठीक है। इन्वेंट्री डीटीओ क्या होगा, इन्वेंट्री बी से ही मैच करेगा, तो इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं। बट इन्वेंट्री डीटीओ में आईडी हम लोग नहीं भेजेंगे, हम लोग नेम, प्राइस, स्टॉक, क्वांटिटी ये लेंगे, ठीक है ना। इसका गेटर सेटर जनरेट कर लेते हैं, डेटा एट द रेट नो आस्क कंस्ट्रक्टर एट द रेट ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर। इन्वेंट्री बी का भी जनरेट कर लेते हैं, एट द रेट डेटा एट द रेट नो आस्क कंस्ट्रक्टर एट द रेट ऑल आस्क कंस्ट्रक्टर। ओके, तो ये हमारा लेगा इन्वेंट्री रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री डीटीओ, ठीक है। ये ऐड करने का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, गेट करेंगे सारे को, तो वो हमें देगा लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री पीई, ठीक है, गेट ऑल इन्वेंट्री। ये रिक्वेस्ट क्या लेगा, कुछ नहीं। फिर एक हम लोग लेंगे इन्वेंट्री बीई, देगा हम लोगों को गेट इन्वेंट्री बाय आईडी, बाय आईडी, आईडी के थ्रू लेंगे तो स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। फिर अपडेट करना है ना, तो वो हमें देगा अपडेट करके इन्वेंट्री बी अपडेट इन्वेंट्री, ठीक है। और अपडेट किस बेसिस पे करेंगे, आईडी के बेसिस पे, टेस्टिंग आईडी पास करेंगे, और हमें इसको रिक्वेस्ट भी देना पड़ेगा एक, तो रिक्वेस्ट हमारा डीटीओ है, इन्वेंट्री डीटीओ, ठीक है। और लास्ट क्या करेंगे, हम लोग डिलीट करेंगे, जब डिलीट करते हैं तो रिटर्न क्या होता है, वाइड, ठीक है, डिलीट इन्वेंट्री, किस बेसिस पे, स्ट्रिंग आईडी के बेसिस पे डिलीट कर देंगे। ओके, तो ये हमारे कुछ मेथड्स बन गए, सर्विस मेथड्स। ओके, इन्वेंट्री डीटीओ ये हो गया, इन्वेंट्री बी हो गया, नाम भी चेंज कर देते हैं, इन्वेंट्री इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं ना। इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, हमारा आईएमपीएल क्लास, ठीक है, ये करेगा। इसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, इम्प्लीमेंट्स इन्वेंट्री सर्विस, ऑल्ट एंटर प्रेस करो, इम्प्लीमेंट कर दो सारे मेथड को, ठीक है। अभी सारा रिटर्न कर रहा है। अब देखो इन्वेंट्री सर्विस, सर्विस को क्या चाहिए, रेपोजिटरी, ठीक है, तो ऑटो वाइड करके हम लोग ले आते हैं, एट द रेट ऑटो वाइड प्राइवेट इन्वेंट्री रेपोजिटरी, इन्वेंट्री रेपोजिटरी, ओके।
और भी जो चीज़ हमें ऑटोवाइड करना होगा हम लोग यहाँ ऑटोवाइड कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री रिपोजिटरीज हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। रिटर्न कर दो इन्वेंट्री रिपोजिटरी डॉट सेव। ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी हम लोग एक कॉमन एपीआई बनाते हैं। ओके, वेलकम एपीआई। चलिए, इट गेट मैपिंग स्लैश वेलकम, ये हमें देगा क्या, पब्लिक स्ट्रिंग। ठीक है, वेलकम, रिटर्न कर दो हेलो वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। ओके, ये हमारा एक एपीआई बन के तैयार हो गया। अब हम लोग इसका जो पोर्ट डिफाइन करेंगे ना, रिसोर्स में आओ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, इसका पोर्ट डिफाइन कर दो सर्वर डॉट पोर्ट 8182, ये पोर्ट होगा। और इसको रन जब करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 8182 पे ये चल रहा है। चलो 8182 पे हम लोग देखते हैं ये वेलकम एपीआई काम कर रहा है। लोकल होस्ट 8182 स्लैश इन्वेंट्री स्लैश वेलकम, हेलो वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। ठीक है, ये दैट मीन्स हम लोगों का काम कर रहा है। एक स्ट्रिंग यहाँ से हम लोग सेंड किए हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोस्टमैन से सारे एपीआई को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।